दोस्तों, ये कहानी कानपुर के छोटे कस्बे चुन्नीगंज की है। दोस्तों, एक 17 साल का लड़का अपने आंगन में बंधी हुई बकरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि उस बकरी की चीख निकली जा रही थी। वह बकरी बार बार चीख रही थी। उस बकरी की आवाज़ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी दंग रह जाओगे। इसलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा कि ये कहानी स्टार्ट हुई तो हुई कैसे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक छोटा सा परिवार चुन्नीगंज में रहा करता था। परिवार में बड़े लड़के का नाम हेमंत था, जिसकी उम्र 24 साल की थी, और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम अजय था। वो केवल 17 साल का ही था। वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। होता क्या है दोस्तों, उसका भाई अजय जो है विदेश में रहता है और विदेश से 3-4 महीने की छुट्टी पर आ जाता है, और दोस्तों आते ही वह शादी कर लेता है। दोस्तों, उसके भाई की पत्नी का नाम करीना होता है। अब यह तीनों अपने पारिवारिक जीवन में बड़े अच्छे से खुश थे। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं। करीना और उसका 17 साल का देवर अजय दोनों पढ़ाई लिखाई किया करते थे। अजय जो था पास ही के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। दोस्तों, अजय जिस स्कूल में पढ़ने जाया करता था, उस स्कूल में कुछ उसके ऐसे दोस्त थे जो अक्सर ब्लू फिल्म देखा करते थे। दोस्तों, अभी आपको पता ही है ब्लू फिल्म देखने से क्या होता है, होनी को कौन टाल सकता है। जब कभी भी अजय को ब्लू फिल्म देखनी होती थी तो वह उन्हीं के फ़ोन में देखा करता था। इस तरीके से दोस्तों अजय को जो फिल्म देखने की लत लग जाती है। जब वह घर पे जाता है तो अपनी भाभी का फ़ोन उठाकर चोरी छुपे अपनी भाभी के फ़ोन में ही गंदी गंदी फिल्में देखा करता था। दोस्तों, अब इस तरह से लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है। अजय को अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब अजय ब्लू फिल्म ना देखा करता हो। एक दिन दोस्तों दोपहर का समय होता है। उसकी भाभी अपने कमरे में सोई हुई होती है। अजय अपनी भाभी का फ़ोन उठा करके अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पर लेट के ब्लू फिल्म देखने लगता है। अब दोस्तों उसके मन में उत्तेजना जागृत हो जाती है। उसका मन भी करने लगता है। वह सोचता है दोस्तों, मैं किसी लड़की के साथ इस तरीके से करूं जिस तरीके से दोस्तों वीडियो में होता है। लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकता था, उसके पास तो कोई था ही नहीं, केवल उसकी भाभी थी जिसको वह माँ समान समझता था। फिर वह अपने बेड पर फ़ोन रख देता है और बाहर आंगन में चला जाता है। दोस्तों, जब वो आंगन में जाता है तो उसको देखता है कि उसके आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। दोस्तों, ब्लू फिल्म देख देख कर उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता करना क्या है। फिर वह बकरी के पास चला जाता है और अपनी उस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह दोस्तों इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उस बकरी की चीखें निकलने लगती हैं। वह मैं करने लगती है, वह बोलने लगती है। फिर अचानक से करीना की आंखें खुल जाती हैं और वह सोचती है कि अचानक बकरी को क्या हो गया है, बकरी ऐसे चिल्ला क्यों रही है। फिर जब वह आंगन में आके देखती है तो अजय जो था बकरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। जब करीना यह देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। फिर अजय भी अपनी भाभी को देखता है और देखते ही दंग रह जाता है और वहाँ से अलग हो जाता है और अपनी पैंट पहन के भाभी के पास आ जाता है और हाथ जोड़ने लगता है। वो भाभी से कहता है कि भाभी, तुम भैया से इस बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम बता दोगी तो भैया मुझे मार मार के इस घर से निकाल देंगे। लेकिन करीना कहती है कि तुम उसकी पीठ पीछे जो काम कर रहे हो ये सब गलत है। इसके बारे में तुम्हारे भैया को तो बताना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें भी सबक मिल जाए। दोस्तों, करीना के पति को विदेश जाए हुए लगभग 5 महीने का समय गुजर चुका था। अब करीना भी अपने आप को अकेला महसूस किया करती थी। वह भी सोचती थी कि इसके साथ भी कोई संबंध बनाए, क्योंकि उसका भी मन किया करता था और 5 महीने उसके पति को जाए हुए गुजर चुके थे। इसलिए करीना भी अपने मन में सोचती है कि उसका जो देवर है वह इस काम में तो एकदम परफेक्ट है, क्यों ना अपने देवर के साथ ही वह इस तरीके का काम करे। बात भी घर के घर में रहेगी और पूरी बात भी किसी को पता नहीं चलेगी। अगर वह बाहर किसी से दोस्ती करती है और उसको अपने घर बुलाती है और गांव घर को अगर पता चल जाता है तो उसके परिवार की पूरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए वह सोचती है कि अगर यह काम मैं घर में करूं, अपने देवर के साथ करूं, तो बात घर के घर में ही रहेगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा।
इसलिए दोस्तों वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब दोस्तों हुआ क्या, गलती थी उसकी देवर की, तो उसको तो बात माननी ही थी। ये हो गया ब्लैकमेल का किस्सा। तो फिर अजय कहता है कि बोलो भाभी, मैं तुम्हारी क्या बात मान सकता हूँ। तो करीना कहती है चलो मेरे साथ कमरे में, और वहीं पर जाकर मैं तुमको पूरी बात बताऊंगी। फिर करीना अजय को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों करीना अपने देवर से कहती है कि देवर जी, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया यहाँ रहते नहीं हैं, विदेश में रहते हैं, और एक एक साल और दो दो साल में आते हैं। देखो तो मेरा भी मन किया करता है मैं भी किसी के साथ संबंध बनाऊं। अगर मैं बाहर किसी के साथ संबंध बनाऊंगी तो गांव वालों को पता चल जाएगा, तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो मेरा भी मन किया करता है, मेरी भी इच्छा होती है, और तुम इस काम में बहुत परफेक्ट हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। बात घर के घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ना ही हमारी बदनामी होगी। जब अजय भाभी की बात सुनता है तो वो सोचता है कि ये तो मैं इसको तो मैं अपनी माँ के समान मानता था, बट ये तो और ही कलाकार निकली। तो वह खुशी के मारे उछल पड़ता है, उसके मन में मानो लड्डू फूट गए हों। और फिर वह अपनी भाभी को पकड़ता है और एक एक करके कपड़े उतारने लगता है उसके, और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर दोनों वस्त्रहीन हो जाते हैं और अजय अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। तो उसकी भाभी करीना भी उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है। फिर कुछ देर बाद अजय उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अजय इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि करीना की हालत खराब हो रही थी। वह कह रही थी कि देवर जी, तुम तो बड़े चालाक हो, तुम तो अपने भैया से भी 4 कदम आगे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। अजय कह रहा था कि भाभी, अभी तुमने देखा ही क्या है, आगे आगे देखो होता है क्या। दोस्तों इस कहानी में देवर अपनी भाभी के साथ जो भी करता है, क्या ये दोनों की जरूरत थी, क्या ये करना सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो पति विदेश में रहते हैं वो अपनी वाइफ का ध्यान रखें, कभी कभी छुट्टी लेके घर आ जाया करें, क्योंकि उसकी ज़रूरत को कौन पूरा करेगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।